हरे कृष्णा, जय माता दी। आज का हमारा टॉपिक है कोई फ़िदा है आपकी बातों पे। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस और आपके पर्सन का या आपका नाम का लेटर कौन-सा मिलता है, ये भी मैच करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एज डिफरेंस हो सकता है, मतलब आपके और आपके पर्सन में कुछ एज गैप ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके दिल में काफ़ी कुछ बातें होती रहती हैं, जो बातें आप एक्सप्रेस करने के बारे में सोचते तो बहुत है। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो खुद की प्रॉब्लम नहीं है उसके बारे में भी ज़्यादा सोचना, ये आपकी आदत हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके इर्द-गिर्द कोई पर्सन है, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई है, उसको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप सोचते बैठेंगे। घर में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं तो वो बातें आपके दिलो-दिमाग पे छाई रहेंगी। तो आपके चेहरे से साफ झलकता है कि आप कितना ज़्यादा सोचते हैं। तो आपकी ये जो आदत है दूसरों की परवाह करना या फिर सेल्फलेस होके दूसरों के बारे में सोचना कि कैसे उस पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ या फिर मेरी तरफ से क्या हेल्प हो सकती है। ये जब भी बातें आपके दिलो दिमाग में आती हैं और आप अपनी तरफ से उस पर्सन का प्रॉब्लम में साथ देने की कोशिश करते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी खूबी है। फिर है सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं आप। जहाँ जैसे यहाँ पे ये दो छोटे बच्चे हैं गार्डन में, वैसे ही आपके लिए भी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। मतलब प्रैक्टिकल बातों से ज़्यादा आप जज्बातों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरों की फीलिंग्स की कदर करना और साथ ही साथ अपने इमोशंस के मुताबिक भी फैसले लेना, ये आपकी आदत हो सकती है। आप दूसरों का भी बहुत ख़्याल रखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके अगर इनके छोटे भाई-बहन वग़ैरह हैं, तो उनका भी ख़्याल रखते हैं, घर वाले हैं उनका भी ख़्याल रखते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी। और इन शॉर्ट भी आपके पर्सन ने ये देखा है कि जब भी शायद वो आपको कॉल मैसेज नहीं करते, तो भी आपका कॉल मैसेज उन्हें रिसीव होता है। वो समझ जाते हैं कि आपको फ़िक्र हो रही है कि मुझे पता नहीं चला आज तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम ठीक तो हो ना? तो ये आपकी परवाह करने की आदत जो है, वो भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये पर्सन मेरा कितनी छोटी-छोटी बातों में मेरी परवाह करता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे कई सारे पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, फिर भी ये घोड़े पे सवार होके आगे बढ़ने की दिशा में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ ही रहा है। वैसे ही आपके रास्ते में भी कई सारे छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम से डर के भागना ये आपका स्वभाव नहीं है। आप मुश्किलों का सामना करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते और थोड़ा-सा आपको रिस्क लेना भी पसंद है। मतलब अगर आपका दिल कह रहा है कि मुझे इसी रास्ते से आगे बढ़ना है, भले ही उसमें कितने सारे प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो भी आप उसी रास्ते को अपनाते हैं। और आप कह सकते हैं कि आप स्पेसिफ़िकली अपने दिल की बातें सुनना या फिर अपने दिल के मुताबिक फ़ैसले लेना आपको पसंद है। फिर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय को लेके आप पॉज़िटिव रहने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रेज़ेंट मोमेंट में अगर किसी के ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड इस तरह से होता है कि डोंट वरी, ये वक़्त भी बहुत जल्द बदल जाएगा और पॉज़िटिव चेंज भी ज़िंदगी में आ ही जाएगा। तो कुछ इर्द-गिर्द के माहौल में भी आप अपने आप को इस कदर ढाल लेते हैं कि जैसे कुछ भी परमानेंट नहीं है, चेंज तो ज़िंदगी में आने ही वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आपको
सुख दुख के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जैसे होता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वक्त कभी भी बदल सकता है। इस बात के ऊपर भी आपका फोकस रहता है, इसलिए आप प्रेजेंट मोमेंट में जितना ज़िंदगी खुल के जी सको उतना जीने की आपकी कोशिश रहती है। और जैसे होता है कि अच्छा कर्म करो तो उसके अच्छे ही फल मिलते हैं, तो आपका पूरा फोकस उसी के ऊपर होता है कि जो भी प्रेजेंट में मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, उसमें मेरी तरफ से तो कोई ऐसे कर्म ना हो कि जिस वजह से मुझे आगे चल के पछताना पड़े या फिर मेरी वजह से किसी पर्सन का दिल दुखे। फिर है एस ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। न्यू बिगिनिंग करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, मतलब आपके दिलो दिमाग में कई सारे प्लान्स चलते रहते हैं। आप अपने मन के मुताबिक फ़ैसले लेने तो पसंद करते ही है, लेकिन जैसे अचानक मान लीजिए आपका मन है शॉपिंग का, तो आप शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे। अगर आपका मन है कुछ जैसे घूमने फिरने का, तो आप वो करना पसंद करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, और साथ ही साथ कुछ नया करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं। फिर है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का है, यीन एंड यांग का सिंबल है, जो बताता है कि ये अपने आप में ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपकी कई सारी बातें हैं जिनको देख के इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल परफेक्ट है, वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। और यहाँ पे भी ये 2 हॉर्सेस होते हैं चैरियट के कार्ड में, जो एक साथ आगे बढ़ते हैं। वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि चाहे ज़िंदगी में कितना भी मुसीबत वाला वक्त क्यों ना आए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा उनका साथ निभाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी शायद कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आप दोनों ने साथ में फेस किए हैं, जो साथ में तो नहीं, मतलब इमोशनली आपने एक दूसरे का साथ निभाते हुए ये एहसास ज़रूर एक दूसरे को दिलाया है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ये बातें भी वो भूले नहीं हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वेट एंड वॉच की एनर्जी। जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, वैसे ही आपके सामने भी जब भी ऑप्शंस आते हैं आप सोच विचार करके ही नेक्स्ट कदम लेना पसंद करते हैं। और सब्र, ये भी एक आपके स्वभाव का पार्ट हो सकता है, मतलब शांति होती है आपके दिलो दिमाग में। आप जब भी कोई फैसला करते हैं पल भर में आप डिसीजन तक पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे कई सारी रातें आप शायद जग के उस बात के बारे में सोचते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसा कदम उठाना आप पसंद करते हैं जिसके बारे में आपको आगे चल के पछतावा ना करना पड़े। नेक्स्ट है ऑफरिंग। जब भी आपको लगता है कि दूसरे पर्सन को आपकी कुछ मदद चाहिए, आपका हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो आप हमेशा उस पर्सन की हेल्प करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई अगर हॉस्पिटलाइज हो गया है, आपको पता चला आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई है, उनके पेरेंट्स में से कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है, तो आप वहाँ उनसे मिलने चले जाते हैं, या फिर अपने फ्रेंड को बताते हैं कि डोंट वरी, मैं उनका ख्याल रखूँगा या रखूँगी। तो अपनी तरफ से जो भी बन पड़ता है आप दूसरों की मदद करने के लिए आगे ज़रूर बढ़ते हैं। फिर है सपोर्ट, द राइट हेल्प विल कम। आपको ये भी आपका ये मानना है कि अगर सुख दुख ज़िंदगी में आते हैं तो ऐसे लम्हों में एक दूसरे का सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी पलट सकता है, हालात जो हैं वो कभी भी किसी के सामने आ सकते हैं। जैसे आज एक पर्सन, अगर उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, कल शायद हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अपना सपोर्ट हमेशा अवेलेबल रखते हैं, मतलब आपके पर्सन भी जानते हैं कि वो चाहे ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला क्यों ना ले, उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत तो महसूस होती ही है, क्योंकि आप उस बात के पीछे काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर चुके होते हैं। फिर है क्लैरिटी। आपके हर सेंटेंस के पीछे एक क्लैरिटी होती है, साथ ही साथ आप जो भी कदम उठाने के लिए तैयारी करते हैं, जैसे आपका कुछ प्लान है तो ये मुझे ज़िंदगी में क्यों करना है, इस बात के बारे में ऑलरेडी आपने सोच के रखा हुआ होता है। और जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती कि हाँ ये चेंज मेरे लिए ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, या फिर ये कदम उठाना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, तब तक आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते या फिर वो चेंज अपने ज़िंदगी में लाने की कोशिश नहीं करते। तो आप कन्फ्यूज़ एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है, आपके हर एक एक्ट के पीछे क्लैरिटी होती है। फिर है प्रोटेक्शन। दूसरों को हमेशा आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपके फैमिली वाले हो, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको जहाँ भी लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, आपस में फ्रेंड्स वगैरह भी लड़ सकते हैं, उनकी थोड़ी बहस हो सकती है, तो वहाँ पे भी माहौल संभालने की आप कोशिश करते हैं। आप ये एहसास दिला देते हैं कि छोटी छोटी बातों में उलझना ठीक नहीं है, इससे हम खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं और कई बार हम खुद का ही ऑरा ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही बातें आ रही हैं कि आप दूसरों की हमेशा साइड लेते हैं।
फिर है इटर्निटी, डीपर यूनियन विद इट। थोड़ा आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, मतलब डिवाइन के ऊपर भी आपको यकीन है। जैसे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, हर एक की ज़िंदगी तो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, तो अपनी अपनी लाइफ की जर्नी होती है और आगे क्या होगा ये हम सोचते रहते हैं, लेकिन डेस्टिनी के कुछ प्लान होते हैं। तो जो भी ज़िंदगी में होगा वो अच्छा ही होगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपका होता है, या पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में भी थोड़ा सा आसानी महसूस होती है, या फिर दूसरों को आप इस तरह से पॉजिटिव करते हैं कि वो भी थोड़ा सा नेगेटिव माइंड से हट जाता है। फिर है डिसीजंस, परफेक्ट एक्शंस आर शोन। आपके हर फैसले के पीछे काफ़ी ज़्यादा सोच विचार इसलिए होता है क्योंकि आप सही फैसले लेने में ज़्यादा भरोसा करते हैं। एक गलत डिसीजन और उसका फल उसी इंसान को भुगतना पड़ता है जिसने वो फ़ैसला लिया है। ये बात शायद आप किसी ऐसे अनुभव की वजह से बोलते रहते हैं, क्योंकि उस अनुभव ने शायद आपको काफ़ी कुछ सिखाया है। तो आपके हर एक डिसीजन के पीछे जो भी आपका एक माइंडसेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है, और आपके पर्सन को यही लगता है कि हाँ, ये सही फ़ैसला लेता है या सही फ़ैसला लेती है। और फाइनल कार्ड है बर्डन्स। आई एक्सेप्ट योर हेल्प। तो आपको जब भी लगता है कि आपके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ बातें आपको उलझा रही है, आप उस बर्डन को शेयर करना पसंद करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे बातें आ रही हैं कि कई बार हमें दूसरों की ज़िंदगी में हेल्प लेनी पड़ती है, और कई बार हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आसानी से हमें प्रॉब्लम से बाहर भी ला सकते हैं, क्योंकि कई बार सोचते सोचते हम नेगेटिव माइंडसेट में इतना फंस जाते हैं कि हमें आगे के रास्ते के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे भी आपका स्वभाव थोड़ा ऐसा है कि आप जैसे दूसरों की भी सुख दुख में साथ देते हैं, वैसे ही आपकी भी प्रॉब्लम्स अगर आप फील करते हैं और आप कंप्लीटली हेल्पलेस अगर महसूस करते हैं तो वो प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि आपको हाइड एंड सीक करना, मतलब अपने दिल की बातें छुपाना या फिर अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये दूसरों से छुपा के रखना, ये शायद आपके स्वभाव में ही नहीं है, या फिर ये बातें आपको पसंद नहीं है। अब देखते हैं लेटर्स हमें क्या मिलते हैं। किसी के नाम में तो टी हो सकता है, के हो सकता है, बी हो सकता है, एस से नाम हो सकता है, पी से नाम हो सकता है, ए से हो सकता है, और एफ से हो सकता है। तो ये आपके या आपके पर्सन के नाम के कुछ लेटर हो सकते हैं। ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।